हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जितने भी मेरे पुराने और नए सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों का मेरे चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आपका लाइव कोच भूरालाल आपको अपने चैनल पे स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबा लें, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो होगा वीडियो का वो आपको सबसे पहले मिल सके और उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ये पहुँचे और उन लोग भी, वो जो लोग हैं वो भी लाभान्वित हो सकें इससे। तो आज डीएम का करंट एनर्जी में लेकर के आया हूँ और ये कलेक्टिव है आफ्टर ट्विन, मतलब आफ्टर फुल मून। ये आपका एनर्जी मैं रीडिंग कर दे रहा हूँ। डीएफ और डीएम दोनों का है ये, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से आपका हर चक्रा जो ब्लॉक होगा वो हील हो जाएगा, ठीक है। और आप अपने जीवन पथ पे, अपने सक्सेस के मार्ग पे आगे बढ़ते रहेंगे, ग्रोथ पे आगे बढ़ते रहेंगे, समझ, ठीक है। तो देखिए, आज डीएम का जो करंट एनर्जी है वो सबसे पहले मैं बता देता हूँ। डीएम जो है बहुत पेन में है और वो डीएफ से किसी न किसी प्रकार से बात करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, उनको देखना चाहते हैं, एक बार बात करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। मेजर थ्रॉट चक्रा, क्राउन चक्रा, सैक्रल चक्रा, हर्ट चक्रा हील हो रहा है अभी कलेक्टिव में। बहुत सारे जो डीएम हैं वो मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। बहुत सारे डीएम कॉल कर भी चुके हैं, मैसेज कर भी चुके हैं, बात भी कर रहे हैं और मिलने के लिए भी बोल रहे हैं बहुत सारे डीएम डीएफ को। तो देखिए, डीएम जो है बहुत सारे वो पेन में भी हैं अभी। वो डीएफ के प्रचंड रूप को देख करके डर गए हैं। वो देख रहे हैं कि डीएम जो है पूरी तरह से अपने डीएम देख रहे हैं कि डीएफ जो है पूरी तरह से अपने पावर में आ चुकी है और वो किसी भी प्रकार से अब उनको अपने काबू में करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और इतना आसान नहीं होगा उनको अपने काबू में करना, डीएम ऐसा सोच रहे हैं। तो वो ये थिंक कर रहे हैं और पेन में भी हैं कि जो भी मैंने किया वो सारा जो है मेरे ऊपर उल्टा ही पड़ गया और उसके कारण फिर से अभी मैं डार्क नाइट ऑफ सोल में हूँ। तो बहुत सारे डीएम जो है वो डार्क नाइट सोल में, अभी डार्क नाइट सोल से भी गुजर रहे हैं, ऐसा मुझे चैनलिंग हुआ है। तो देखिए, ये अवेकनिंग की जर्नी है। जब तक वो डार्क नाइट सोल में दूसरा बार नहीं जाते हैं उसके बाद तब तक उनको रियलाइजेशन नहीं होता है कि वो डीएम को खोने के बाद, हर मनुष्य का यही चीज़ है, जब किसी चीज़ को खो देता है ना उसके बाद उसको एहसास होता है कि वो किस चीज़ को खो दिया। जब उसके पास रहता है तो उसको कूड़ा के भाव भी नहीं समझता है, कूड़ा के भाव भी नहीं, समझे। तो ऐसा हर इंसान के साथ ऐसा होता है। लेकिन हमारे जो डीएम साहब होते हैं वो अपने आप को 30 मार खा समझते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि टेबल एक तरफ नहीं रहता, वो टेबल टर्न भी होता है। तो ये जो मैंने अभी बताया कि बहुत सारी जो डीएफ्स हैं वो माता महाकाली के रूप में आ चुकी है। छिन्नमस्ता रूप में तो है ही वो, अपने इंद्रियों पर जितेंद्रिय हैं, वो जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों पर उसने काबू पा लिया है। कर्म का सिद्धांत, मोक्ष का सिद्धांत, धर्म का सिद्धांत क्या है, इसको भी बहुत सारे डीएम मतलब डीएफ्स जो हैं वो जान गए हैं। और अब वो मतलब किसी प्रकार के कोई फेयर से ऑपरेट नहीं कर रही है कि मुझे कर्मा लग जाएगा, ये होगा वो होगा। किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ से वो नहीं डर रही है। निडर होकर के वो अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ रही है, क्योंकि किसी प्रकार का उसको कर्म का सिद्धांत पता चल गया है, धर्म का सिद्धांत पता चल गया है, मोक्ष का सिद्धांत क्या है वो भी उसे पता चल गया है। हर चीज़, ये दुनिया का जो सच्चाई है उसको हर चीज़ पता चल गया है लगभग, जो डीएफ जो है अपने पावर में आ चुके हैं। तो ये सभी चीज़ें देख करके जो डीएफ हैं, डीएफ के प्रचंड रूप को देख करके जो डीएम है वो पूरी तरह से डरे हुए हैं, काँप रहे हैं कि ये क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब समझ रहे हैं वो। और पूरी तरह से वो अपने पावर में आ चुके हैं जो डीएफ हैं। तो डीएफ के एसेंशन को देख करके बहुत सारे डीएम जो है वो अचंभित भी हैं कि मिरेकल्स हो रहा है इनके साथ। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं। उसके बाद डीएम जो है डीएफ के प्रचंड रूप को देखकर डर रहे हैं, क्योंकि डीएफ अभी माता महाकाली के रौद्र रूप में आ गई है। जिसने भी उसके साथ गलत किया है वो उसको छोड़ने वाली अब
नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, बस कर्म का सिद्धांत जब तक वो नहीं जानी थी तभी तक वो लोग जो हैं उसका फ़ायदा उठा रहे थे, या उनके साथ चाल चल रहे थे, या किसी भी प्रकार का कोई भी षड्यंत्र रचे थे उसके खिलाफ। ठीक है, बहुत सारे डीएम जो हैं उनके परिवार के सदस्य जो हैं डीएफ के खिलाफ बहुत सारा षड्यंत्र रचे थे, जिसके कारण डीएम और डीएफ अलग हो गए थे। जो खुद मास्टरमाइंड थी डीएफ, या मास्टरमाइंड था, उसी के खिलाफ षड्यंत्र रच करके अपने माइंड को प्रचारित किया गया कि मैं बहुत माइंडफुल हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, ऐसा करके वो डीएम के वॉइस को रिकॉर्ड करके या बहुत तरह का चीज़ हो करके मतलब ज्ञान का प्रमाण दिया। लेकिन ये भूल गया कि जब डीएफ अपने पावर में आएगी, जब उसको कर्म का सिद्धांत पता चल जाएगा तो उसका क्या होगा, ये भूल गई थी डीएम के परिवार के सदस्य वाले। लेकिन अब उनकी खैर नहीं है। ठीक है, 21 डेज़ के बाद 22 डेज़ नहीं देखेगा वो लोग, ऐसा डीएफ कह रही हैं। समझे, क्योंकि कर्म का सिद्धांत तक ही वो रुकी हुई थी। जैसे ही उसको कर्म का सिद्धांत पता चल गया, वो अब किसी को छोड़ने वाली हमारी डीएफ जो है वो नहीं छोड़ेगी, किसी को भी नहीं, क्योंकि माता महाकाली का हाथ उसके पीछे है। और जब माता महाकाली जिसके साथ होती है, दुनिया उसके कदम चूमती है। तो जो उसके खिलाफ खड़ा था या जो उसके खिलाफ था, तो माता तो उसका हिसाब कर ही रही है, खून का आंसू रुला ही रही है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, जितने भी कार्मिक्स होते हैं वो तड़पते हैं, खून का आंसू रोते हैं। लेकिन हमारी डीएफ भी अब छोड़ने वाली नहीं है, चाहे प्रकृति का संतुलन बिगड़े या कुछ भी हो। डीएफ भी अब छोड़ेगी नहीं उन लोगों को जो उसके साथ गलत किए थे, उनको छोड़ेगी नहीं। ऐसा कलेक्टिव में एनर्जी बना हुआ है। ठीक है, डीएम बहुत पेन के एनर्जी में हैं, क्योंकि वो सब जान रहे हैं कि मुझे डीएफ से माफ़ी मांगने से भी अभी वो नहीं मानेंगे। ठीक है, कुछ और उपाय करना होगा, क्योंकि डीएफ और प्रकृति का संतुलन भी बिगाड़ने के लिए डीएफ रेडी है। क्योंकि वही डीएफ कर्म के सिद्धांत से डर कर अपने शरीर त्याग दी थी। आप लोगों को याद होगा कि मैं बताता हूँ, पहले इसको बता देता हूँ कि वही डीएफ जो हर चीज़ से डरती थी कि कर्म बंधन में ना फंस जाए, या फिर मतलब किसी प्रकार का कोई कर्मा ना लगे, किसी प्रकार का कोई कर्म बंधन में ना फंस जाए। संसार के हर बंधन से वो मुक्त है, अब कर्म के सिद्धांत से भी मुक्त है, कर्मा के बंधन से भी मुक्त है अब डीएफ। ये सब डीएफ देख रही है। डीएफ जो है वो हर चीज़ से मुक्त हो गई है। वही डीएफ जो डरती थी, लेकिन वो डीएफ जो उसको देखते अब देख रहे हैं तो उनको वो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने के लिए भी अब वो तैयार है। अब कोई भी उसके रास्ते में आएगा तो उसको छोड़ने वाली नहीं है। ऐसा डीएफ का कलेक्टिव एनर्जी अभी मैं रीड कर रहा हूँ। जो अब डीएफ करेगी वही उचित होगा। ठीक है, उचित अनुचित से परे चल रही है डीएफ अभी, क्योंकि जो भी डीएफ करेगी वही उचित हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा क्रोध की एनर्जी से अभी जितने भी कलेक्टिव डीएफ हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, और डीएम खुद डीएफ से डर रही है और बहुत पेन में है। समझे, तो देखिए क्या हुआ था, आपको मैं बता देता हूँ कि जिस समय माता जो आदि शक्ति थी, माता सती जो थी, वो अग्निकुंड में डूब गई थी। भोलेनाथ को उनके परिवार वाले बहुत सारा चीज़ बोल रहे थे, बहुत सारा सुना रहे थे, तरह तरह की बात, तरह तरह की चीज़ें कह रहे थे भोलेनाथ के खिलाफ। तो वो सुन नहीं पाई और आदिशक्ति का रूप ली और बोली कि मैं किसी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं फंसना चाहती हूँ, और वो अग्निकुंड में भस्म हो गई। और भोलेनाथ जो है वो आए और बहुत रोए। ठीक है, उसके बाद तब तक भोलेनाथ प्रतीक्षा किए जब तक माता पार्वती रूप में नहीं आ गई। तो ये शिव शक्ति वाला कहानी तो हर कोई जानता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे था कि जो डीएफ यानी माता आदिशक्ति कर्म के सिद्धांत से डर रहे थे, वही डीएफ जब काली का रूप धारण किए तो कर्म भी वही हो गए, मोक्ष भी वही हो गए, काली भी वही हो गए और महाकाली भी वही हो गए। तो वहाँ पे वो कर्म का सिद्धांत जान गए। शमशान
यानी शिव से मिलने के बीच में, शक्ति और शिव के मिलने के बीच में शमशान जो है वो बाधक था। ये शमशान क्या है, ये बहुत बड़ा चीज़ है। शमशान क्या होता है? तो ये शमशान जो बाधक था ये क्या है, ये आपको मैं बताऊंगा बहुत जल्द। तो शमशान बाधक था, जैसे भोलेनाथ और माता सती के बीच में एक शमशान था, वो बाधक था। शमशान से जैसे ही माता सती क्रॉस की, वो भोलेनाथ के पास आ गई। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि शमशान क्या चीज़ होता है। शमशान हमारे शरीर के अंदर ही है। एक शमशान हमारे शरीर के अंदर है, पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर है, और एक शमशान इस पृथ्वी 3D वर्ल्ड में भी आपको दिखाई देता है। तो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जो चीज़ आपको इस पृथ्वी में दिखाई देता है वही हमारे शरीर के अंदर भी है, समझें। तो अभी डीएफ की कलेक्टिव एनर्जी ऐसी बनी हुई है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, कलेक्टिव में ऐसा रीड कर रहा हूँ। तो माता महाकाली की शक्ति जो है वो डीएफ के साथ अभी चल रही है, जितनी भी शक्तियाँ हैं। और डीएफ इतना पावर में आ गई है कि किसी को भी कुछ भी वो नहीं समझने वाली है, और उसको शांत करना बहुत मुश्किल है जो डीएफ, क्योंकि डीएम ही उनको शांत कर सकते हैं, लेकिन वो भी अभी किंग कर्तव्य विमूल हो गए हैं कि इसको शांत करना कैसे है। तो वही वो अभी दिन रात सोच रहे हैं कि किस प्रकार से डीएफ को मनाया जाए, किस प्रकार से उसको अपने क्लच में लिया जाए, किस प्रकार से उसको समझाया जाए, किस प्रकार से उससे बात किया जाए, किस प्रकार से उसको अपने प्यार के जाल में फंसाया जाए। इस प्रकार से डीएफ सोच रहे हैं। ठीक है, जो कलेक्टिव डीएम हैं वो सोच रहे हैं कि डीएफ को किस प्रकार से अपने सानिध्य में लिया जाए, किस प्रकार से वो, तो अभी वो कामदेव का सहारा भी ले सकते हैं। इस प्रकार का भी चैनलिंग हुआ था कि कामदेव का भी सहारा लेंगे, लेकिन अब डीएफ इतना ज़्यादा प्रचंड एग्रेशन में है कि वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, कलेश को अपने बस में रखे हुए है जो डीएफ है। ठीक है, इतना ज़्यादा पावर में वो आ चुकी है। तो पहला तो काम पर विजय पा चुकी है डीएफ, अपने इंद्रियों पर विजय पा चुकी है, समझें। जो डीएफ है पूरी तरह से, कहाँ उसको छिन्नमस्ता रूप बनना दिखाना है, कहाँ उसको अपना अन्नपूर्णा रूप दिखाना है, कहाँ उसको 10 महाविद्या का रूप दिखाना है, कहाँ 9 दुर्गा का रूप दिखाना है, उसको सब कुछ पता है जो हमारी डीएफ्स हैं। ठीक है, तो देखिए मैं बहुत बड़ी बड़ी बात कहता हूँ, लेकिन उसको आप लोग समझेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। जो कलेक्टिव डीएफ हैं वो मेरी बातों को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे। एक बार में नहीं समझ में आएगा तो दूसरी बार सुनेंगे, दूसरी बार नहीं समझ में आएगा तो तीसरा बार सुनेंगे, लेकिन आपको समझना है उस चीज़ को। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है, किसी भी चीज़ के लिए हड़बड़ाना नहीं है। इनर वर्क का क्लास जो है, मतलब सुबह में मैं स्टार्ट किया हूँ एक, उसको आप लोग देख सकते हैं 9 बजे सुबह में, 9 बजे बोल रहा हूँ, सुबह 6 बजे से अभी मेडिटेशन का क्लास चल रहा है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। रात में 9 बजे लाइव चल रहा है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो आपको मिल सके। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आऊँगा। आप लोगों का मेरे चैनल पर तहे दिल से स्वागत है, और अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ ताकि नेक्स्ट टॉपिक फिर जस्ट ले करके आ सकूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय माता महाकाली। माता की कृपा आप सब पर बनी रहे।